हेलो गाइस, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है फिर से। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे कौन से कैमरे के साथ में मेरे को कौन सा गिम्बल यूज करना चाहिए या मेरे गिम्बल के कौन कौन से फीचर्स कैमरा के साथ में काम करेंगे या कौन सी केबल मुझे लगानी पड़ेगी या ब्लूटूथ फीचर मेरे कैमरे का मेरे गिम्बल के साथ में काम करेगा या नहीं करेगा, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं और आप देख पाओगे टेक्निकल किस तरीके से इसकी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के लिए आपको अगर DJI का कोई गिम्बल यूज कर रहे हो तो सर्च करना होता है DJI रोनिन कंपैटिबिलिटी सर्च आपको करना पड़ेगा, DJI रोनिन कंपैटिबिलिटी लिस्ट। तो आप सर्च करके इस वीडियो में इस लिस्ट पे इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन से गिम्बल के साथ में कौन सा कैमरा वर्क करता है। तो इसकी जो लिस्ट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहाँ से आप टैप करके देख पाओगे कि कौन सा गिम्बल आपका फीचर इसके साथ काम कर रहा है। जैसे अभी मैंने ले रखा है DJI का RS4 मिनी गिम्बल और कैमरा मैं सोनी का A6300 यूज कर रहा हूँ। अल्फा 6300 कैमरा है। तो सोनी का DJI RS4 मिनी के साथ में कैसे काम करेगा, तो पहले मैंने RS4 मिनी को सेलेक्ट किया है। RS4 मिनी को सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रांड चूज करता हूँ। ब्रांड में अगर सोनी पर जाता हूँ तो A6300 जो आपका कैमरा है, यहाँ पे आप चूज करके इसको टैप कर सकते हो। तो इस कैमरे के अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं कि ये मल्टी कैमरा कंट्रोल केबल माइक्रो USB-C के साथ में काम करेगा। तो इस केबल के साथ में आपके कौन कौन से फीचर्स काम कर सकते हैं। इस केबल से आप फोटो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे स्टॉप स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस का फंक्शन आपको देखने को मिलता है। ट्रिगर ऑटो फोकस का फंक्शन आपको देखने को मिलता है। या आप बात करें पुल फोकस इलेक्ट्रिकली, तो ये फीचर भी आपको नहीं यहाँ पे यूज हो पाएगा। जूम कंट्रोल भी आप इस केबल के साथ में नहीं कर सकते हो या इस कैमरे के साथ में इस गिम्बल के साथ में नहीं कर सकते हो। अगर आपको देखना है अपर्चर, शटर और ISO, तो ये सारी चीज़ आपकी कैमरे के साथ इस केबल से कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको ये सेटअप मेथड अगर इसका देखना है कि किस तरीके से इसका सेटअप कर सकते हैं, तो नीचे जाके एक आपको ब्लू कलर का ऑप्शन दिखता है जिसको बोलते हैं सेटअप मेथड। सेटअप मेथड पर अगर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे सारे फीचर्स देख रहेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क में जाके या फिर आपके कैमरा के ओल्ड मेन्यू में जाके यहाँ से आप नेटवर्क पे या कंट्रोल विद स्मार्टफोन सेलेक्ट करके उसको ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अपने स्मार्टफोन का कनेक्शन इंश्योर कर सकते हो या फिर आप कैमरा इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर स्मार्टफोन। ये देखने के बाद आप कैमरे का रिमोट कंट्रोल शटर बटन ऑन करोगे और स्मार्टफोन वगैरह ऑफ करके PC रिमोट ऑन करने के बाद केबल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको DJI की वेबसाइट पे जो रोनिन कंपैटिबिलिटी फीचर आपको बताया जा रहा है या रोनिन कंपैटिबिलिटी की जो लिस्ट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बिकॉज ये कैमरा ब्लूटूथ इनबिल्ट इसके अंदर नहीं होता, तो आप इस गिम्बल के साथ में ब्लूटूथ फीचर्स काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी सोनी के ऐसे मॉडल की बात करूं जो लेटेस्ट मॉडल है या लेटेस्ट लॉन्च का कोई कैमरा है, जैसे ये अल्फा 7 III की सीरीज़ होती है, उस सीरीज़ पर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अल्फा सीरीज़ के अंदर आपका जैसे कोई A7S3 मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये एक तरीके से लेटेस्ट कैमरा है। यहाँ पे ब्लूटूथ शटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर ब्लूटूथ से बटन के साथ अपने कैमरे को कंट्रोल करना चाह रहे हो और गिम्बल के साथ में विदाउट एनी वायर, आप वायर के झंझट से बचना चाहते हो, तो इस तरीके के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे कि कौन सा फीचर इसके साथ काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपको DJI की रोनिन कंपैटिबिलिटी वेबसाइट की जो लिंक है उस पर देखने को मिल जाता है। इसका सेटअप मेथड आपका लिंक में यहाँ पे नीचे को देखने मिलेगा कि ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल आपका कैसे एक्टिवेट करना है या कैसे कैसे फीचर्स यूज करने हैं। इस लिंक का जो आपका जो DJI की रोनिन कंपैटिबिलिटी लिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चूज कर सकते हो कि किस तरीके से काम करना है। और इसी लिस्ट में आपको दिखता है कि कौन से लेंसेज आपके कैमरा के साथ कंपेटेबल हैं या पेलोड कैपेसिटी, क्योंकि सिर्फ आपको लेंसेज आपको जैसे गिम्बल 2 kg पेलोड कैपेसिटी का या 3 kg या 4.5 kg पेलोड कैपेसिटी का मैक्सिमम DJI के अंदर आता है, तो आप सिर्फ उस तरीके से गिम्बल को यूज नहीं कर सकते कैमरे के साथ में या लेंसेज के साथ में। बिकॉज एक कैमरा की एक डायमेंशन होती है या लेंसेज होती है, विड्थ, हाइट और लेंथ होती है कि किस तरीके से कौन सा लेंसेज यूज करना है। बेटर रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो वी विल रिकमेंड यू टू यूज़ द कॉम्पेटेबल लेंसेज ओनली। अगर आपका कॉम्पेटेबल नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हो सकता है आपको जर्क या उस तरीके की चीज़ें महसूस हो। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे बिफोर परचेजिंग एनी गिम्बल एंड इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन योर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स, तो आपको चेक करना चाहिए कि आप जिस कैमरे के लिए गिम्बल लेने जा रहे हो तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर्स गिम्बल परचेज कर लेते हैं लेकिन उनको पता चलता है कि उनका रिकॉर्डिंग बटन इस कैमरे के साथ में काम नहीं कर रहा या आपका फीचर्स जो है आप फुली यूज नहीं कर पा रहे हो। इसलिए वी विल सजेस्ट यू टू परचेज एंड इन्वेस्ट द अमाउंट इन द राइट प्रोडक्ट दैट इज़ वर्किंग विद योर गैजेट्स परफेक्टली। तो आज की वीडियो में मैं अभी इस कैमरा कंट्रोल केबल के बारे में भी बता देता हूँ कि DJI के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं या DJI की जो भी केबल्स आपको बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलती है उस पर केबल का नाम भी लिखा होता है। इस केबल के अंदर आप देख सकते हो USB-C टू माइक्रो USB केबल है जो मैंने कॉम्पेटिबिलिटी लिस्ट में दिखाया था। अल्फा 6300 के साथ में RS4 मिनी के साथ में ये केबल काम करेगी। तो इसमें एक साइड में आपको माइक्रो USB, दूसरे साइड में टाइप C देखने को मिलता है। इस टाइप C केबल को मैं गिम्बल के इस RSS पोर्ट के अंदर कनेक्ट करूँगा, जो RSS पोर्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, और इसको दूसरे
कैमरे के RSS पोर्ट में इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से। आप जिस तरीके से कनेक्ट करते हो, ऑलरेडी हमने आपको पॉपअप यहाँ पे दिखा होगा और कैमरे की गिम्बल की स्क्रीन पे भी आपको पॉपअप दिखेगा। मैं फिर से केबल को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो पॉपअप आ रहा है वो आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन प्रेस करता हूँ तो आपको कैमरे के अंदर भी रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। आपको रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल गई है। अगर आप चूज करना चाहते हो ISO, शटर, अपर्चर और सारी स्पीड्स आप इसकी कंट्रोल करना चाहते हो तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपको डायल फंक्शन के अंदर। डायल फंक्शन में अभी ये ब्लूटूथ केबल के कंट्रोल पे मोड पे सेलेक्टेड है। अगर मैं ISO पे इसको सेलेक्ट कर दूं तो और इस कैमरे के अंदर आपको देखने को मिलता है डायल व्हील। इस डायल व्हील से मैं ISO कंट्रोल कर पाऊँगा अभी इसी टाइम पर। तो आप देख सकते हो कि कैमरा का ISO इससे कंट्रोल हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये अभी ऑटो मोड में है इसीलिए काम नहीं कर रहा। अदरवाइज़ ये सेलेक्ट करने के बाद आप इसका अपर्चर और शटर ये सारी चीज़ें मैनुअल मोड में डाल के यूज कर सकते हो कैमरे के साथ में। ठीक है, अगर रोल करना है आपको तो यहीं से आपका ये फोकस व्हील जो होता है या डायल व्हील जो होता है, इससे आप रोल भी कर सकते हो या पैनिंग भी कर सकते हो। बाकी सारे फीचर्स आपको RS4 मिनी कॉम्बो के अगर देखते हैं अलग से या किसी और गिम्बल के देखने हैं तो अदर वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलेंगे। तो आप अभी के लिए चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।